मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के पिछले 190 वर्ष का संघर्ष का, त्याग का, तपस्या का, कुर्बानी बलिदान का इतिहास, उन क्रांतिवीरों का, उन देशभक्तों का जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, उन सब क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, नींव के पत्थरों को, भारत माँ के सपूतों को इतिहास में कहीं भी दिखाया नहीं गया, कहीं भी बताया नहीं गया। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, उनका जीवन, उनके कारनामे कुछ भी लोगों के सामने नहीं लाए गए। उन मौन तपस्वियों को स्मरण करने के लिए, श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए, आज की पीढ़ी को परिचय कराने के लिए इस चैनल के माध्यम से पिछले लगभग 2 वर्षों से 1.5 वर्ष से ऊपर हो गया है, एक प्रयास हो रहा है। जितना ढूंढ पा रहा हूँ, 330-31 वीडियोज़ आप तक पहुँची है, उनमें से 40-50 देशभक्ति के गीत होंगे। सिंध के राजा ताहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक 1000 नायकों को आपके सामने लाने का अज्ञात प्रयास रहेगा। अभी इसे 190 वर्ष 1757 से 1947 तक का जो इतिहास है 190 वर्ष का, इसी में लगभग 400 से ऊपर नायक और नायिकाएं अज्ञात, जिनको कोई नहीं जानता इतिहास में कहीं दूर दूर तक। अरे इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले, इतिहास में एक पंक्ति को भी ये दुष्ट लोग, अपने काले अंग्रेज जिनके पास सत्ता आई, जिनका देशभक्ति से दूर तक का भी संबंध नहीं था, बड़ी कैलकुलेटेड उनकी मूव्स थी, जेल ने वीआईपीज थी और एक लाठी निकाय थी, जिनके लिए कहा गया कि आज़ादी लेके दी है। लेकिन 2-4 वीडियोस के बाद मेरी कोशिश रहती है उन क्रांतिवीरों को स्मरण करने की, श्रद्धा सुमन भेंट करने की, एक गीत के द्वारा, कविता के द्वारा। जनरल मैं जब जिस दिन गीत कविता आपके सामने रखता हूँ, उस दिन मैं एक पर्टिकुलर क्रांतिकारी को नहीं लेता। उस दिन सभी उन ज्ञात अज्ञात महान सपूतों को, नींव के पत्थरों को, मौन तपस्वियों को गीत के माध्यम से उन सबको स्मरण करने का एक अवसर ढूंढता हूँ। तो आइए आज एक गीत के माध्यम से हम उन सारे महान सपूतों को स्मरण करें और उनको श्रद्धा सुमन भेंट करें। किस भाव से वो लगे रहते होंगे, वो भाव सारे इस गीत में आपको देखने को मिलेंगे। आज तन मन और जीवन, धन सभी कुछ हो समर्पण, राष्ट्रहित की साधना में हम करें सर्वस्व अर्पण। त्याग कर हम शेष जीवन की सुसंचित कामनाएं, ध्येय के अनुरूप जीवन हम सभी अपना बनाए। पूर्ण विकसित शुद्ध जीवन पुष्प से ही राष्ट्र अर्चन। पूर्ण
विकसित शुद्ध जीवन, पुष्प से ही राष्ट्र अर्चन। आज तन मन और जीवन, धन सभी कुछ हो समर्पण। राष्ट्रहित की साधना में हम करें सर्वस्व अर्पण। यज्ञ हित हो पूर्ण आहुति, व्यक्तिगत संसार स्वाहा। देश के कल्याण में हो अतुल धन भंडार स्वाहा। कर सके विचलित न किंचित, मोह के ये कठिन बंधन। कर सके विचलित न किंचित, मोह के ये कठिन बंधन। आज तन मन और जीवन, धन सभी कुछ हो समर्पण। त्याग कर हम शेष जीवन, हम करें सर्वस्व अर्पण। हो रहा आह्वान तो फिर कौन असमंजस हमें है। उच्चतम आदर्श पावन, प्राप्त युग युग से हमें है। हम ग्रहण कर ले पुनः वह त्यागमय परिपूर्ण जीवन। हम ग्रहण कर ले पुनः वह त्यागमय परिपूर्ण जीवन। आज तन मन और जीवन, धन सभी कुछ हो समर्पण। राष्ट्रहित की साधना में हम करें सर्वस्व अर्पण। हम करें सर्वस्व अर्पण। सर्वस्व अर्पण करने की भावना लेकर अपने साध्य की पूर्ति के लिए निरंतर कठिन साधना करते हुए स्वतंत्रता रूपी साध्य को प्राप्त करने के लिए ये साधक, ये तपस्वी, ये क्रांतिकारी, ये भारत माँ के सपूत क्या सोच के झूल गए फांसी के तख्ते के ऊपर, जेल के अंदर कठिन से कठिन सजाएं भुगतने वाले, काला पानी जैसे भयंकर, नरक से भी भयंकर सजा भुगतने वाले मर खप गए। 90% से ऊपर किसी का नाम भी नहीं आया, पता भी नहीं चला।
चूँकि पता करने की कोशिश नहीं की गई। उल्टा क्या किया गया, अंग्रेज़ों के साथ आज़ादी के बाद भी ये एग्रीमेंट किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र जिंदा जब मुर्दा मिलेंगे तो आपको सुपुर्द कर दिए जाएंगे। ऐसा खेल खेलने वाले, ऐसे स्वार्थ के अंधे काले अंग्रेज, ये कांग्रेसी, ये कम्युनिस्ट, ये इस देश के अंदर और कई पाकिस्तान एक बनाने के बाद आगे और कई पाकिस्तान बनाने की योजना को लेकर के 47 के बाद निरंतर इन सब का जो तालमेल रहा और लूट में लग गए इनके साथ ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन। कुछ लोग तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों का शिकार थे और वो उसका हिस्सा थे, वो शिकारी थे। हमारे कुछ लोग भी शिकार हो गए होंगे, लेकिन अधिकांश लोग इन बातों से अनभिज्ञ रहे और भारत माँ कटती रही। आज से नहीं, पिछले 800,000 वर्ष से सांस्कृतिक भारत की सीमाएं तो बहुत ही सिकुड़ के रह गईं, लेकिन उस भारत की सीमाएं भी बहुत सिकुड़ गईं जो भारत विश्व गुरु था। इन क्रांतिवीरों को स्मरण करने का कुछ मतलब है, हेतु है कुछ, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित करके अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे राष्ट्र को स्वाधीन कराया। उनके विषय में हमारी युवा पीढ़ी कुछ जानती ही नहीं है। नई पीढ़ी को ये भी पता नहीं, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मदाता वह अंग्रेज ह्यूम था, सर ए.ओ. ह्यूम, जिसने 1857 में इटावा के कलेक्टर के नाते अपने हाथों से अनेक स्वाधीनता सेनानियों की हत्या की थी। हत्या करना और फांसी के तख्ते के ऊपर बहुत लोगों को पहुंचाने का झूठे केस, षड्यंत्र, पकड़ के उनको कुछ भी एक आतंक और भय का माहौल बनाना ताकि कोई भी और भारतीय ऐसा साहस न कर सके। और एक दुर्भाग्य देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में केवल महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए अहिंसक आंदोलन की चर्चा की गई है, और वो आंदोलन जो सरकार को, अंग्रेजों को सूट करता था। आएंगे 2-4 घंटे क्रांतिकारी आम लोग आएंगे, आवाज़ उठाएंगे, 2-4 घंटे, 2-4 दिन रहेंगे, चले जाएंगे, उससे हमें भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने 47 में ये कहा, गांधी के चरखे से और अहिंसा पूर्ण आंदोलन से और सत्याग्रहों से नहीं गए। क्रांतिकारी जो बराबर में हमें भी धमकी दे रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, सशस्त्र क्रांति के लिए अपना सर्वस्व होम कर रहे थे। ऐसा मैं कई बार कई वीडियोस के अंदर दे चुका हूँ। चंद्रशेखर का और हिमाचल के क्रांतिकारी एक यशपाल, जो एक साहित्यकार के नाते थे, लेकिन वो बीच में क्या थे और क्या क्या कर रहे थे। इन दोनों ने विशेष रूप से समय समय पर अंग्रेजों को ये सूचना पहुंचाई, जो कोई पकड़ा जाएगा और कुछ बोले ना बोले पर एक बात उनको बता दो। क्या बता दो? अरे भाई, हम तो एक ही बात जानते हैं, इस देश के अंदर जगह जगह बॉम्ब की फैक्ट्री लगी हुई हैं, लग गई हैं। क्रांतिकारियों ने जगह जगह बॉम्ब, होममेड बॉम्ब घरों में शुरू कर दिया है। एक दिन तय होगा और 1 घंटा तय होगा। एक दिन 1 घंटे में अंग्रेज महिलाओं को, बच्चों को अलग कर दिया जाएगा, उनको पैसेज दिया जाएगा, उनको वापस दे कहीं पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन पुरुष अंग्रेजों को, जिन्होंने यहाँ आकर के शोषण किया है, अत्याचार किए हैं, आतंक फैलाया है और डर और भय और उसका माहौल बनाया है और अन्याय किया है, शोषण किया है, ऐसे अंग्रेजों को जो इतने समय से राज कर रहे हैं हम पर छल कपट से, और हम भाइयों को आपस में राजों को लड़ा करके और समाज की और कई तरह की कुछ कमियों को उजागर करके अपना वो शासन करते चले जा रहे हैं। लेकिन उनको डर था तो क्रांतिकारियों का था, सशस्त्र क्रांति का था। मुझे लगता है कि
गांधी के उस आंदोलन को तो की चर्चा तो हो गई, लेकिन उन असंख्य क्रांतिकारियों की सर्वथा उपेक्षा की गई, जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित करके, प्राणोत्सर्ग करके राष्ट्र की स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त किया था। हमारी युवा पीढ़ी को असली इतिहास से अनजान रखा जा रहा है। कहते हैं जो जाति अपने संघर्ष का इतिहास भूल जाते हैं, अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, उन महान बलिदानियों की एक लंबी श्रृंखला को भूल जाते हैं, वे समाज मृत प्राय हो जाता है। इसी भावना से प्रेरित होकर के मैंने एक प्रयास किया है कि इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत लंबा समय लेकर के, अभी 190 वर्ष का ईस्ट इंडिया कंपनी से आने का, ब्रिटिशर्स के जाने तक का, वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र का, तो मैंने निरंतर एक बहुत लंबी श्रृंखला आप लोगों के सामने रखी है। अभी कुछ दिनों से मैं 1757 से 1857 पहले भी रख चुका हूँ, अभी फिर से कर रहा हूँ, ताकि कोई भी जितना जो मेरे कहीं भी हाथ में आता है, कुछ आता है, मैं आपके सामने आ जाता हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा ये एक बहुत ऐसा एक संकलन, एक सारे का सारा ये साहित्य एक स्थान पर मिले, आने वाली पीढ़ियाँ इसके ऊपर और आगे काम करें और उन बलिदानियों को हम स्मरण कर सकें। आज गीत के माध्यम से मैंने स्मरण करने का प्रयास किया है। गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से भी 2-4 वीडियोस के बाद कोशिश है अपनी 400 वीर क्रांतिकारियों को, अज्ञात इन अनसंग हीरोज़ को आपके सामने, नायक और नायिकाओं को आपके सामने लाने का, और 1000 सिंध के राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक लाने का प्रयास। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।